माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1। जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र बानसूर के नवगठित नगरपालिका नारायणपुर में विभाग द्वारा संचालित राजकीय अंबेडकर छात्रावास बेरीसाल नारायणपुर का नवीन भवन 50 बेड की क्षमता के अनुसार निर्मित किया गया है। वर्तमान में उक्त छात्रावास में आवासीय छात्रों की स्वीकृत क्षमता 25 है। उक्त छात्रावास 1991 से किराए के भवन में 25 छात्रों की क्षमता स्वीकृत कर संचालित किया जा रहा था। उक्त छात्रावास हेतु राजकीय भवन बनाए जाने के उपरांत बजट घोषणा 2026-27 के तहत स्वीकृत क्षमता 25 से बढ़ाकर 50 किए जाने की घोषणा की जा चुकी है। खंड 2। जी हां, राजकीय अंबेडकर छात्रावास बेरीसल नारायणपुर की स्वीकृत संख्या बजट घोषणा 26-27 के सामान्य वाद विवाद दिनांक 17/2/2026 को माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और वित्त मंत्री महोदय द्वारा 25 से बढ़ाकर 50 करने की घोषणा की जा चुकी। माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी, विभाग में ऐसे कितने और छात्रावास है जिनमें भवन तो ज्यादा क्षमता के बने हैं लेकिन स्वीकृति क्षमता कम है? क्या सरकार ऐसे कम क्षमता वाले छात्रावासों की स्वीकृति क्षमता बढ़ाने का विचार करती है और छात्रावास में महज भत्ता की राशि कब और कितनी बढ़ाएगी? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूँगा कि आपका जो मूल प्रश्न था बेरीसाल का, उसमें हमने 25 से बढ़ा करके 50 की संख्या कर दी। इसके अलावा भी राजस्थान में ऐसे 10 और ऐसे छात्रावास थे जिनके भवन अधिक क्षमता के बने हुए थे लेकिन उनमें स्वीकृत क्षमता कम थी। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के मार्गदर्शन में विभाग ने उन सभी जनप्रतिनिधियों की मांग के आधार पर और ये जो अधिक क्षमता वाले बने थे, संख्या कम थी, तो ये ऐसे 10 छात्रावास, राजकीय छात्रावास मसूदा ब्यावर, राजकीय छात्रावास बिदासर चूरू, राजकीय छात्रावास सडूबड़ी चूरू, राजकीय छात्रावास उदयपुर आटी झुंझुनू, राजकीय छात्रावास मुंडावर खेतल तिजारा, राजकीय छात्रावास पाटन सीकर, राजकीय छात्रावास रायसिंह नगर श्री गंगानगर, राजकीय छात्रावास केसर सिंहपुर श्री गंगानगर, राजकीय छात्रावास पदमपुर श्री गंगानगर और राजकीय देवनारायण आवासीय छात्रावास देवनारायण छात्रावास भीलवाड़ा 2026-27 के वाद विवाद में इन सब की सीटें बढ़ा दी गई है जिस क्षमता का ये बना हुआ था। कुल मिलाकर के हमने 170 सीटों की बढ़ोतरी इस बजट में की है। एक छात्रावास की 25 सीटों की बढ़ोतरी भी इसी के साथ विभागीय स्तर पर कर दी गई है। दूसरा जो आपने मेज भत्ते का पूछा, गया किसका पूछा? दूसरा मेज भत्ते का। हमारी सरकार ने सरकार बनने के बाद पहले ही वित्तीय वर्ष में 2024-25 में मेज भत्ता जो है वो 2500 से बढ़ा करके 3000 रुपये कर दिया और उसके बाद अगले वर्ष 25-26 में उस 3000 को बढ़ा करके 3250 रुपये कर दिया। अभी वर्तमान में प्रति छात्र प्रति छात्रावास के बच्चे को मेस भत्ता 3250 रुपये मिल रहा है। कोई अगला हो गया है? वर्तमान सरकार द्वारा नकारा और भवन विहीन जर्जर छात्रावास के पुनर्निर्माण की क्या व्यवस्था है और पिछले 2 बजट घोषणाओं में कितने नवीन छात्रावास खोलने की घोषणा की गई और संख्या बढ़ाने के लिए माननीय मंत्री जी का और मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का बहुत बहुत आभार। कुछ कहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने पूछा है, तो हमारी सरकार ने बजट में चाहे वो 24-25 का हो 25-26 का, इसमें कुल 2 सालों में 24-25 में 10 छात्रावास और 25-26 कुल 12 सहित 22 ऐसे छात्रावास है जिनकी घोषणा थी या तो नकारा थे या भवनविहीन थे। उसमें प्रत्येक की लागत 280 लाख रुपए थी। सभी छात्रावासों के निर्माण जो है वो निर्माण कार्य चालू हो गए हैं, पूरे होने वाले हैं। और एक और इन्होंने जो कहा है, हमने पूरे 2 साल के अंदर नए भवन जो हैं 40 खोले हैं, उसमें से 36 का टेंडर हो गया, काम चालू है। 4 की वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। सभी आज की तारीख में जिनकी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोषणा हुई है बजट में, उन सब के काम वर्तमान स्तर में प्रारंभ है। वर्तमान समय में पश्चिमी राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित गांव डाणियों में बसे वो तमाम लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं, जिनमें से विशेषकर गडरा, रामसर व जैसलमेर सहित खडाल, खावड़, सूंदरापट्टी, सोडान व बसियां क्षेत्र के गांव शामिल हैं। यहाँ के लोग तड़ों पर गाय व पशुधन पर आश्रित रहकर जीवन यापन करते थे, पर आज के समय में अनैतिक जमीन आवंटन के कारण गोवंश पर आश्रित सीमावर्ती क्षेत्र के तमाम लोग पलायन कर रहे हैं। जो लोग 1965, 1971
कि युद्ध में भी, ऑपरेशन सिंदूर के दौर में भी जिन्होंने अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ा, वो देशभक्त लोग, राष्ट्र और सीमा को मजबूत रखने वाले लोग अपने पूर्वजों की जमीनों को बचाने के लिए अपनी ही विचारधारा के लोगों से लड़ने को मजबूर हैं। विकास के नाम पर इन्हें बेघर करना क्या उचित है? मैं प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूं, वो लोग तो चले जाएंगे, पर लाखों की संख्या में गौ माता की सेवा कौन करेगा? अगर सरकार सीमावर्ती क्षेत्र को मजबूत करना चाहती है तो ओरण और गोचर को बचाकर गाय व धर्म की रक्षा में मजबूत कदम उठाएं तथा सीमावर्ती क्षेत्र के युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता का कानूनी प्रावधान लाए। सीमावर्ती क्षेत्र के किसान और व्यापारियों को मुफ्त बिजली उपलब्ध करावे। साथ ही तनोट से पदयात्रा करके जयपुर आ रहे तमाम ओरण प्रेमियों से बात करके उनकी बात को सरकार गंभीरता से ले तथा खेजड़ी संरक्षण कानून की स्थिति भी जो है वो स्पष्ट करे। अध्यक्ष महोदय, सभी विभागों में नियोजित बॉर्डर होमगार्ड एवं स्वयं सेवकों का बकाया विराम भत्ता जल्दी उन्हें दे। साथ ही बॉर्डर होमगार्ड्स की तरफ से सरकार विशेष ध्यान दे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।